बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतु। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद अहमद अयूब है और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो ट्रुथ वैल्यूज़ और इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती हैं और हमने इसको याद कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है। तो यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। एवरी प्रोपोजिशन takes one of two values, true or false, and these values are called the truth values. Truth value is given on the basis of truthfulness or falsity of a proposition. क्या मतलब है इस तमाम डिस्कशन का? वो ये कि हर एक प्रोपोजिशन कोई ना कोई एक वक्त में एक ट्रुथ वैल्यू रखती है किसी दो वैल्यूज़ में से, और वो दो वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। और ऐसी वैल्यूज़ जो हम किसी भी प्रोपोजिशन को असाइन करवाएं जो या ट्रू हों या फिर वो फॉल्स हों, तो ऐसी वैल्यूज़ ट्रुथ वैल्यूज़ कहलाती हैं। और किसी भी प्रोपोजिशन को किस बेस के ऊपर ये हम ट्रुथ वैल्यू असाइन करवाते हैं, उसकी ट्रुथफुलनेस या फिर फॉल्सिटी की बेस के ऊपर। यानी कि वो हमारी प्रोपोजिशन ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, अगर वो हमारी प्रोपोजिशन फॉल्स है तो फिर उसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी। मिसाल के तौर पे P = इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो अब हमारे पास इस प्रोपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू होगी तो वो स्टूडेंट्स क्या होगी? द ट्रुथ वैल्यू फॉर दिस प्रोपोजिशन इज़ ट्रू। तो वो ये हम लाइन यहाँ से याद कर लेंगे। फिर इसके बाद कि किसी भी प्रोपोजिशन को ट्रुथ वैल्यू देने वाला आखिर होता कौन है, कौन इसको असाइन करवाता है, तो वो यहाँ से एक लाइन हम याद रखेंगे। द ट्रुथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु असाइनिंग इट। कि किसी भी प्रोपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है उस पर्सन के ऊपर जो वो उसको असाइन करवाने वाला होता है। तो ये तो थी हमारी सारी डिस्कशन ट्रुथ वैल्यूज़ की। अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहले जो हमें डेफिनेशन याद करने को मिलेगी स्टूडेंट्स वो ये कि कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होती है। तो वो हम कहाँ से कहाँ तक याद करेंगे? समटाइम्स वी असेंबल मोर देन वन प्रोपोजिशंस टू मेक वन प्रोपोजिशन कॉल्ड ए कंपाउंड प्रोपोजिशन। के बाज़-औक़ात हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को आपस में कंबाइन करते हैं, फिर जो एक नई प्रोपोजिशन बन के आती है वो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाती है। मिसाल के तौर पे For example, if we have the following two propositions, one today is Monday, second I am in school। अगर हमारे पास ये दो propositions हों और हमने इनको आपस में combine करवाना हो तो हम इनकी compound proposition कैसे बनाएंगे? तो by using and और लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम इन दो ऑपरेटर्स की मदद से अपनी एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे? तो वो हमें यहाँ से मिलेगा। देन टुडे इज़ मंडे एंड आई एम इन स्कूल इज़ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों प्रोपोजिशन को आपस में कंबाइन कर लिया, तो जो ये पूरी एक प्रोपोजिशन बन के अब हमारे सामने आई है ये हमारी कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे तो हमने बात की थी कि हमारे पास एक प्रोपोजिशन होती है और हम उसको कोई ट्रुथ वैल्यू असाइन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे हमें पता लगेगा कि जो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन है उसका फ़ाइनल आंसर ट्रू है या फाइनल आंसर फॉल्स है? तो वो डिपेंड किन किन चीज़ों के ऊपर करेगा वो हम यहाँ से याद करेंगे। ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन डिपेंड्स अपॉन द ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ द इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस एंड द लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड टू कनेक्ट द प्रोपोजिशंस। कि किसी भी कंपाउंड प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू डिपेंड करेगी दो चीज़ों के ऊपर, और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? कि जितनी भी हमने प्रोपोजिशंस को आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन किया है तो वो किस ऑपरेटर के ज़रिए से किया है? आया कि वो एंड ऑपरेटर है हमारे पास या फिर वो और लॉजिकल ऑपरेटर है? पहली तो उसकी ये शर्त है। दूसरे नंबर पर कि जितनी भी प्रोपोजिशंस होंगी हमने हर एक अलग-अलग प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू को भी मद्देनज़र रखना होगा, गौर करके रखना होगा कि आया कि हर एक प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू क्या आती है, फिर ही हम जाके किसी न किसी फाइनल आंसर पे पहुंचते हैं। तो ये तो था हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन और कंपाउंड प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू की डिपेंडेंसी। अब हम चलते हैं अपने एंड ऑपरेटर की तरफ, जो कि हमारा आज का लॉजिकल ऑपरेटर्स में से सबसे पहला ऑपरेटर है। तो ये हम सारा ही याद करेंगे, अब हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। If we use AND operator to connect two or more propositions, then the compound proposition is true only if all the connected propositions are true।
कि जब हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को आपस में मिला के एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं, तो हमारी उस कंपाउंड प्रोपोजिशन का आंसर ट्रू सिर्फ तभी आएगा जब तमाम की तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। अगर एक भी प्रोपोजिशन बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर जो हम आपस में उनको कंबाइन करवा रहे होंगे, एक भी प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आ गई तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो फॉल्स होगा। एंड ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय अ डॉट सिंबल, कि एंड ऑपरेटर का अगर हम नाम ना भी लिखें तो हम इसको डॉट वाले सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट P एंड Q में आल्सो बी रिटन एज P डॉट Q। फिर इसके बाद हम चलते हैं और ऑपरेटर, जिसको हम प्लस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम कहाँ से याद करेंगे? वी कैन आल्सो यूज़ और ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशंस, कि हम और ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। फिर इसके बाद इन केस ऑफ और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज़ ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन प्रोपोजिशन इज़ ट्रू, कि जब हमने दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को आपस में कनेक्ट करवाया होगा बाय यूजिंग और ऑपरेटर, तो हमारी उस कंपाउंड प्रोपोजिशन की जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो ट्रू तब आ सकती है कि जब उन तमाम प्रोपोजिशन में से कोई सी भी एक प्रोपोजिशन हमें ट्रू मिल जाए। दूसरे अल्फाज में, इन अदर वर्ड्स द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स ओनली इफ़ ऑल द प्रोपोजिशंस आर फॉल्स, यानी कि अगर हमने और ऑपरेटर का इस्तेमाल करके दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को आपस में कनेक्ट किया होगा तो हमारी उस कंपाउंड प्रोपोजिशन का आंसर फॉल्स सिर्फ तब आएगा जब तमाम की तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशंस की जो ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी वो फॉल्स होंगी। और ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय अ प्लस सिंबल, कि हम और ऑपरेटर को प्लस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स डैट P और Q, तो इसका क्या मतलब हुआ? P और Q में आल्सो बी रिटन एज P प्लस Q। फिर आज का जो हमारा तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर है वो ये कि नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या होता है? द लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इज़ नॉट अ कनेक्टर, कि नॉट ऑपरेटर एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर होता है कि जो प्रोपोजिशंस को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो फिर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो अब हम यहाँ से देखते हैं। बट इट इज़ यूज टू निगेट आ प्रोपोजिशन, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोपोजिशन को निगेट करने के लिए। निगेट का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई प्रोपोजिशन आती है और उसकी जो ट्रुथ वैल्यू है तो वो ट्रू हो, तो हम नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो उसकी निगेशन करके उसकी वैल्यू जो ट्रू थी वो अब फॉल्स कर देगा। और अगर कोई ऐसी प्रोपोजिशन के जिसका आंसर फॉल्स था तो अगर हम वहाँ पर नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करें तो वो उस वाली प्रोपोजिशन की फॉल्स वैल्यू को निगेट करके ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये अगर आंसर ट्रू हो तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स हो तो वो उसके आंसर को ट्रू कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, P टुडे इज़ मंडे, अगर हमारे पास एक प्रोपोजिशन आ जाए कि आज मंडे है, देन नॉट P, तो इसकी निगेशन क्या होगी? टुडे इज़ नॉट मंडे। इट मीन्स टुडे इज़ नॉट मंडे। फिर सो विद नॉट ऑपरेटर अ ट्रू वैल्यू बिकम्स फॉल्स एंड वाइस वर्सा, कि जब हम नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो अगर जो हमारी ट्रू वैल्यू होगी वो फॉल्स हो जाएगी और अगर वो फॉल्स होगी तो फिर वो ट्रू बन जाएगी। नॉट ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय आ निगेशन सिंबल, कि नॉट ऑपरेटर होता है वो निगेशन सिंबल के साथ हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स डैट नॉट P, कि कोई भी प्रोपोजिशन हो तो उससे पहले हम उसके साथ नोट लगा देंगे। मे आल्सो बी रिटन एज निगेशन P। तो ये तो था आज का हमारा सारा टॉपिक, कि जिसके अंदर हमने डिस्कशन की ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती हैं, ट्रुथ वैल्यू किस बेस के ऊपर हम किसी प्रोपोजिशन को असाइन करवाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन की बात की, फिर उसके बाद कंपाउंड प्रोपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू होती है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, वहाँ पे कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं। फिर इसके बाद एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स।